अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब कह रहे हो आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बन जाओ, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि तुम अदल से मुनहरिफ हो जाओ। अदल से काम लो, यही करीब तर तकवे के, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह यकीनन इससे बाखबर है। यहाँ पर सूरह निसा की आयत 130 का हवाला ज़रूरी है। सूरह निसा की आयत 130 और ज़ेर मुताल्ला आयत सूरह माइदा 8 में एक ही मज़मून बयान हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तरतीब अक्सी है। दोनों सूरतों की निस्बत ज़ौजियत भी मद्द नज़र है। एक हकीकत तो मैंने इस वक्त बयान कर दी थी कि इससे ये मालूम हुआ कि गोया अल्लाह और किस्त मुतरादिफ हैं। एक जगह फरमाया किस्त के लिए खड़े हो जाओ, और दूसरी जगह फरमाया अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ। इसी तरह एक जगह अल्लाह के गवाह बन जाओ और दूसरी जगह किस्त के गवाह बन जाओ। फरमाया तो गोया अल्लाह और किस्त एक दूसरे के मुतरादिफ के तौर पर आए हैं। दूसरा अहम नुक्ता इस आयत से हमारे सामने ये आ रहा है कि मुआशरे में अदल कायम करने का हुक्म है। इंसान फितरात इंसाफ पसंद है। इंसाफ आम इंसान की नफ्सियात और इसकी फितरत का तकाजा है। आज पूरी नूह इंसानी इंसाफ की तलाश में सरगर्दा है। इंसाफ ही के लिए इंसान ने बादशाहत से निजात हासिल की और जमहूरियत को अपनाया, ताकि इंसान पर इंसान की हाकमत ख़त्म हो, इंसाफ मैसर आए। मगर जमहूरियत की मंजिल सराब साबित हुई और एक दफ़ा इंसान फिर सरमायादाराना निज़ाम की लानत में गिरफ्तार हो गया। अब सरमायादार इसके आका और डिक्टेटर बन गए। इस लानत से निजात के लिए इसने कम्युनिज्म का दरवाज़ा खटखटाया, मगर यहाँ भी मुताल्लिका पार्टी की उमरियत इसकी मुंतज़िर थी। यानी एक मुसीबत से निजात पाई थी कि दूसरी आफत में गिरफ्तार हो गए। अब इंसान अदल और इंसाफ हासिल करने के लिए कहाँ जाए, क्या करे? यहाँ पर एक रोशनी तो इंसान को अपनी फितरत के अंदर से मिलती है कि इसकी फितरत इंसाफ का तकाजा करती है, और अपनी फितरत के तकाजे को पूरा करने के लिए वो अदल कायम करने के लिए खड़े हो जाएं। मगर इससे ऊपर भी एक मंजिल है, और वो ये है कि अदल अल्लाह की ज़ात है, जिसका दिया हुआ निज़ाम ही आदलाना निज़ाम है। हम इसके बंदे हैं, इसके वफादार हैं, लिहाजा इसके निज़ाम को कायम करना हमारी जिम्मेदारी है, हम पर फ़र्ज है। चुनांचे ऐसी बुलंदतर मंजिल का जिक्र है। यह सिर्फ फितरत इंसानी ही का तकाजा नहीं, बल्कि तुम्हारी अब्दियत का तकाजा भी है। अल्लाह ताला के साथ वफादारी के रिश्ते का तकाजा है कि पूरी कुव्वत के साथ अपने तमाम तरोस वसाइल के साथ जो भी असबाब व ज़राए मैसर हो, इन सब को जमा करके खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के दीन के गवाह बनकर खड़े हो जाओ। और इस दीन में जो तसव्वुर है अदल इंसाफ और किस्त का, इस अदल और इंसाफ और किस्त को कायम करने के लिए खड़े हो जाओ। ये है इस हुक्म का तकाजा। अब देखिए वहाँ सूरह निसा आयत 130 में क्या था। ए ईमान वालो, इंसाफ के अलमदार और अल्लाह वास्ते के गवाह बन जाओ, अगरचा इसकी तुम्हारे इंसाफ और तुम्हारी गवाही की जद खुद तुम्हारी अपनी ज़ात पर या तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदारों पर ही क्यों ना पड़ती हो। इंसाफ से रोकने वाले अवामिल में से एक अहम आमिल मस्बत ताल्लुक़ यानी मोहब्बत है। अपनी ज़ात से मोहब्बत, वालिदैन और रिश्तेदार वगैरह की मोहब्बत इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है कि मैं अपने खिलाफ कैसे फतवा दे दूं, अपने ही वालिदैन के खिलाफ क्यों नगर फैसला सुना दूं, सच्ची गवाही देकर अपने अजीज रिश्तेदार को कैसे फांसी चढ़ा दूं। लिहाजा फरमाकर इस नौयत की तमाम मुसीबतों की जड़ काट दी गई कि बात अगर हक की है, इंसाफ की है, तो फिर ख्वाह वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना जा रही हो, तुम्हारे वालिदैन पर ही इसकी इज्जत क्यों ना पड़ रही हो, तुम्हारे अजीज रिश्तेदार ही इसकी
کاٹ کے شکار کیوں نہ ہو رہے ہوں، اس کا اظہار بغیر کسی مسلط کے ڈنکے کی چوٹ پر کرنا۔ اس سلسلے میں دوسرا عامل منفی تعلق ہے، یعنی کسی فرد یا گروہ کی دشمنی، جس کی وجہ سے انسان حق بات کہنے سے پہلو تہی کر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بات تو حق کی ہے مگر ہے تو وہ ہمارا دشمن، لہٰذا اپنے دشمن کے حق میں آخر کیسے فیصلہ دے دوں۔ آیت زیر نظر میں اس عامل کو بیان کرتے ہوئے دشمنی کی بنا پر بھی کتمان حق سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ و تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔